जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ भिन्नमो सुद केवली भणिरम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान स्वरूप है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण स्वरूप होता है और प्रमाण अनेकांतात्मक वस्तु को, दोनों को एक साथ जानता है और उसकी अपेक्षा से निरूपण भी दोनों का एक साथ होता है। चूँकि वस्तु स्वरूप ही अपने आप में अनेकांतात्मक है, फिर भी कोई एक पक्ष को ग्रहण करके एकांत ग्रहण करे तो वस्तु में तो कुछ बिगड़ता नहीं है। वस्तु तो जैसे अनेकांतात्मक है वो वैसी ही है, लेकिन अपने ज्ञान में ही विपरीतता आती है, अपने श्रद्धान में विपरीतता आती है और उस विपरीतता का फल हमें ही उठाना पड़ता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव शुद्ध नय की मुख्यता से बात करते हुए कहीं कदाचित एकांत किसी के न हो जाए, इसके लिए इसी ग्रंथ के अंत में आकर के वह एकांत का निषेध करते हुए उसके सामने अनेकांत की वस्तु स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार एक तरह से एक ग्रंथ की चूलिका है। 13वीं गाथा में जैसे अपन ने देखा था, जो 9 तत्वों के नाम आए 13वीं गाथा में, भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो ये सम्मतम। तो जो तत्वों के नाम दिए उसी क्रम से उन तत्वों संबंधित अधिकार आगे लिखे गए। तो उसमें अंतिम जो मोक्षो ये सम्मतम मोक्ष था, तो मोक्ष अधिकार तक हो गया और उसके बाद पुनः सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। और उस सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, चूँकि चूलिका जो बात हो, चूलिका कहते किसको हैं? उक्तम अनुक्तम अन्यत, माने जो कहा जा चुका हो, नहीं कहा हो, पुनः कहना चाहते हो और कोई विशेष बात कहना चाहते हो, वह सब चूलिका के रूप में कही जाती हैं। कर्तृत्व संबंधी चर्चा बहुत कर्ता कर्म अधिकार में कर चुके थे, लेकिन उस कर्तृत्व का अहंकार बहुत गहरा बैठा हुआ भोक्तृत्व का, कर्ता भोक्ता संबंधी, इसलिए पुनः एक बार कर्ता भोक्ता की भी चर्चा की और कहीं एकांत न हो जाए इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया।
इसलिए एक तरह से चूलिका के रूप में हम कह सकते हैं। अमृतचंद्र आचार्य को, अब कुंद आचार्य ने ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्थिति वस्तु स्वरूप स्पष्ट कर दिया था, उसके बावजूद भी अमृतचंद्र आचार्य को फिर भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पूरी टीका लिखने के बाद फिर परिशिष्ट विशेष रूप से लिखा और उस परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार लिखा, वस्तु तत्व सिद्ध्यर्थम। और वहाँ भी ज्ञान मात्र कहते आए पूरे ग्रंथ में, तो ज्ञान मात्र का एकांत ग्रहण मत करना, वह अनंत गुणात्मक है, अकेला ज्ञान मात्र नहीं है। फिर 47 शक्तियों वगैरह की भी चर्चा की गई। ऐसे ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, वस्तु नित्यात्मक है, ये वस्तु स्वरूप है। नित्यता अनित्यता दोनों एक साथ वस्तु में है। सारी दुनिया को लगता है ये परस्पर विरुद्ध है, तो परस्पर विरुद्ध है तो एक वस्तु में एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो क्या विरोध है इसमें? कौन सा विरोध है? सिर्फ आपको लग रहा है कि इनके लक्षण, इनका स्वरूप एक दूसरे से विरुद्ध है। एक विरोध आता है न्याय शास्त्रों में, सह अवस्थान विरोध। सह अवस्थान विरोध माने एक साथ एक स्थान में नहीं रह सकना, माने उन दोनों का एक साथ रहना विरुद्ध है। जैसे अंधेरा और प्रकाश, प्रकाश और अंधकार एक साथ रहने परस्पर विरुद्ध है, तो सह अवस्थान विरोध है। लेकिन नित्यता अनित्यता में ऐसा सह अवस्थान विरोध नहीं है, दोनों एक वस्तु में है। तो बहुत से ये इतराज करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक दूसरे के विरुद्ध है, हो ही नहीं सकते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं। तो लोक में जैसा कहा जाता है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, ऐसे जब वस्तु को कोई ऐतराज नहीं है, चाहे जितने परस्पर विरुद्ध धर्म है लेकिन एक साथ रह सकते हैं, जब वस्तु को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आप विरोध करने माने तो आप उसमें खींचातानी क्यों करते हो? और तर्क युक्ति से वो अनेकांतात्मकता ही सिद्ध होती है। अभी वो नित्य पक्ष को ग्रहण करते हुए, वस्तु नित्य है, सांख्य मत मानता है, और नित्य होने से ही अकर्ता है। खास करके आत्मा पुरुष, वह जब नित्य ही है तो उसमें कर्ता का कोई काम ही नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता भी मानते हैं। उस अकर्तापने का या नित्यता का निषेध करते हुए उसके सामने कर्तापना स्वीकार कराया। अब इसी अधिकार में देखिए, अपने ही आचार्य परस्पर विरुद्ध कैसी बात करते हैं। कर्ता मानना गलत है कि अकर्ता मानना गलत है? क्या मानना गलत है? अभी प्रारंभ में अकर्ता सिद्ध किया और अकर्ता सिद्ध करते हुए कहा कि जो कर्ता मानते हैं उन्हें मोक्ष नहीं हो सकता। ये तो कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। तो ये कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति, आत्मा को कर्ता मानते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं होता। और अभी जो प्रकरण पूरा हुआ उसके निष्कर्ष के रूप में जो इससे पहले ही कलश आया था उपसंहार वाला, उसमें तो ये कहा कर्तारम कलयंतु तम किल सदा भेदावबोधाद 205 नंबर का कलश। कर्तारम कलयंतु तम किल सदा, उसे सदा कर्ता मानो। सदा का तात्पर्य दे दिया, भेद विज्ञान से नीचे जब तक विकारी भाव हो रहे हैं, विपरीत परिणमन चल रहा है, तब तक उसे कर्ता मानो। और जो कर्ता मानता है उसे मोक्ष नहीं होता। तो कर्ता मानना कि नहीं मानना, तो परस्पर विरुद्ध है ना। कहते सापेक्ष, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते। जहाँ जिस विवक्षा से बात की गई है उसकी अपेक्षा कहते हैं। वो जो कर्ता मानने वाले
जैसे ईश्वर जगत का कर्ता मानते हैं, इस तरह से मैं पर का कर्ता हूँ, ऐसा पर के कर्तापन को मानने वाले, वैसा कर्तापना मानोगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकेगा, मुक्ति नहीं हो सकेगी। और अपने स्वयं में होने वाले विकारी भावों का कर्ता भी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि हम तो अकर्ता हैं, तो वो भी भूल होगी। इसलिए जो पर का कर्ता मानने जाते उन्हें कहते नहीं करता नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। और अपने ही विकारी भावों का भी कर्तृत्व तो स्वीकार नहीं करते हैं, उनसे कहते नहीं करता हो। ये तो परिस्थिति के ऊपर है ना। जैसा वो मुनिराजों को प्रायश्चित दिया जाता है ना, मुनिराजों को प्रायश्चित देने में 2 मुनिराज आचार्य के पास पहुँचे और दोनों मुनिराजों ने कहा हमें सामायिक में थोड़ी सी झपकी आई, नींद आई, आलस आया था, शिथिलता हुई थी, तो क्या करना चाहिए। तो एक मुनिराज से कहा आप कल उपवास करेंगे, और दूसरे मुनिराज से कहा आप कल आहार करेंगे। तो दोनों को एक सी झपकी, एक ही बात आई थी, तो एक दूसरे के विरुद्ध प्रायश्चित कैसे दिया। एक को कह रहे उपवास करना और एक को कह रहे आहार करना, ऐसा क्यों। तो एक दूसरे के विरुद्ध लगती है ना बात, ये क्यों। परिस्थिति, उन्हें जो झपकी आई है वह आहार की अधिकता, पेट भरा ज़्यादा, इसलिए कल उपवास करेंगे तो ठीक होगा। और ये 2 दिन 3 दिन उपवास अंतराय कुछ हुआ होगा जिसके कारण शिथिलता आई होगी, और उसके बाद भी उपवास कर रहे हैं, तो उनसे कहा कि आपको आहार लेना है। ऐसे कर्ता मानना कि अकर्ता मानना। जो परकाई कर्ता बनने जा रहा है उसे कहते नहीं अकर्ता है, और जो अपने विकारी भावों का कर्तृत्व स्वीकार नहीं करना चाहता है उसे कर्तापना स्वीकार कराया। अब प्रकरण बदलते, अब कुछ ऐसे हैं जो ये नित्य एकांत वाली बात चल रही थी, अब कुछ ऐसे हैं वो सर्वथा अनित्य मानते, क्षणिक ही है, वस्तु क्षणिक है, उसमें क्या आपत्तियाँ आती है उसकी बात यहाँ कल अपन ने 206-207 नंबर के कलश में इसके उत्थानिका के रूप में पढ़ा था। इसी बात को अब ये 345 से 348 गाथा में कहने जा रहे हैं। उत्थानिका के लिए अपन 206-207 गाथा का पद्यानुवाद ही पढ़ते हैं, उसी से उत्थानिका ख्याल में आएगी, और वही बात फिर इन गाथाओं में कहने जा रहे हैं। बोलिए दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद 206-207। अरे मैंने होकर भी सांख्यों के समान 206 जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा। मान हो नष्ट वृत्यांशों के भेद से, करता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं। सर्वथा, ये भी कम हो गया, सर्वथा क्षणिक मान करके, और क्षणिक होने के कारण से, जब क्षणिक है प्रति समय वस्तु नष्ट हो रही और नई उत्पन्न हो रही है, एक क्षण नष्ट हुई दूसरी उत्पन्न हुई, नष्ट हुई उत्पन्न हुई, तो करने वाला दूसरा और भोगने वाला दूसरा, इस तरह जो मानते हैं क्षणिक मानते हैं, के लिए वस्तु की नित्यता स्वयं ये सिद्ध कर रही है कि क्षणिकता उसमें नहीं है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। केहिंचिदुपज्जयेहिं विनश्येणेव केहिंचिदुजीवो, जम्मा तम्मा कुवदि सोवार्णो वनेयन्तो। केहिंचिदुपज्जयेहिं विनश्येणेव केहिंचिदुजीवो, जम्मा तम्मा वेददि सोवार्णो वनेयन्तो।
जो चेव कुणदिशोचिय न वेदये जस् एष सिद्धन्तो सो जीवोणादवो मिच्छादिठ्ठि अनारिहदो अन्नो करेदि अण्णो परिभुञ्जति जस् एष सिद्धन्तो सो जीवोणादवो मिच्छादिठ्ठि अनारिहदो। बहुत रिपीटेशन है, मेरे ख्याल से 345-346वीं गाथा की दूसरी पंक्ति एक सी है और 347 और 348 की दूसरी पंक्ति एक सी है और 345-46 की पहली पंक्ति में पहली पंक्ति भी एक सी है, पहली पंक्ति एक सी है और दूसरी पंक्ति में सिर्फ एक शब्द बदला है। हाँ, और यहाँ पहली पंक्ति में थोड़ा अंतर किया और सबका कुल मिलाकर के निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है, करे कोई और भोगे कोई ये संभव नहीं है। बस इसके लिए ये कहना चाहते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा संभव भी है, कोई करता है और कोई भोगता है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्या विवक्षा है उसके पीछे वो भी स्पष्ट करते हैं। केहिंचिदुपज्ययेहिं विनश्ये नेव केहिंचिदु जीवो। पहला वाक्य थोड़ा विरोधाभास जैसा लगेगा। जीवो जीव कुछ पर्यायों से नष्ट होता है और कुछ पर्यायों से बिल्कुल नष्ट नहीं होता। अब सोचो कौन सी पर्याय है जिनसे नष्ट होता है और कौन सी पर्याय है जिनके कारण नष्ट नहीं होता, ऐसी कौन सी पर्याय है। अब वो पर्याय शब्द आते ही हम वो पर्याय ढूंढने लग जाते हैं। क्या पर्याय देखो कौन सी, बे हर समय नष्ट होती हुई पर्याय तो दिख ही रही, पर्याय का स्वरूप ही है उत्पन्न ध्वंस उत्पाद वे, इसलिए उत्पन्न ध्वंस तो होना ही है, तो नष्ट तो हो ही रही है, सारी पर्याय नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है। अब ऐसी पर्याय ढूंढो जो जिन पर्यायों से कभी नष्ट नहीं होता, तो वो पर्याय हम देखेंगे हो सकती हैं। जैसे जीवों की सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय कैसी है, समय सार के मंगलाचरण में ही ध्रुव कहा है, ध्रुव है, अचल है, तो ध्रुव है मैंने कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है, तो है ना ऐसी पर्याय, और उनसे नष्ट नहीं होते। परंतु वह तो ध्रुव कहा वहाँ एक पर्याय नहीं है, कैसी है, एक सी है, हर समय नई नई पर्याय आ रही है। द्रव्य संग्रह में तो वो भले ही नित्य है, किंचु क्या निक्कम्मा 8 गुना किंचुणा चरम 2 दिशदा लोयक गटिदार निच्चा और उत्पादव्य ही संयुक्ता, वो उत्पाद वे से युक्त ही कहते हैं, उनमें भी उत्पाद वे बराबर चल रहा है, तो कहाँ वो नष्ट कहाँ नहीं हो, बराबर नष्ट हो रही है, तो उस पर्याय से भी नष्ट हो ही रहे हैं। पुद्गल में कोई ऐसी पर्याय है जो सदा रहती है, पर्यायार्थिक नए में ऐसा कोई भेद है, पर्यायों में ऐसे भेद किए ना अलग अलग, अनादि शांत, सादि अनंत, सादि शांत और अनादि अनंत। तो अनादि अनंत भी पर्याय होती है क्या, कोई होती है? कौन सी पर्याय का उदाहरण दिया है ख्याल में वहाँ? अनादि अनंत। तो कुछ ऐसे पुद्गल के स्कंद है कहते हैं मेरु पर्वत इत्यादि, तो मेरु पर्वत इत्यादि अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन वो भी वास्तव में उसमें भी अनेक पुराने परमाणु जाते हैं, नए परमाणु आते हैं, उस तरह का उत्पाद वे तो उसमें भी होता है, लेकिन एक मेरु पर्वत जैसा आकार उसका सदैव रहता है। जीव की कोई अनादि अनंत पर्याय हो सकती हैं? जीव की कोई, अरे अभव्य जीव की संसार पर्याय है, दूरांदूर भव्य जीव की संसार पर्याय है, अनादि काल से और अनंत काल तक संसार ही रहने वाला है, परंतु
वो भी बराबर 4 गति 84 लाख योनि वाला परिभ्रमण उसके भी निरंतर चलता रहता है। बहुत बहुत उसमें भी है। वो 5 परावर्तन पूरे होते होंगे अभव्य के 5 परावर्तन, तो 5 परावर्तन में सारे भव धारण करना है ना। तो इन सारे भवों में वो जो ग्रेवेक जहाँ जाने के बाद 2 भवावतारी 1 भवावतारी ऐसे रह जाते ना, वहाँ जा कर के वे भव नहीं मिलते हैं। उन भवों में गए तो एक उसके बाद तो निश्चित रूप से माने मुक्त होने वाले जीव ही वहाँ जा सकते, तो वो भव तो छूट ही गए। तो उन भवों के अलावा बाकी के भव होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कुछ पर्यायों से नष्ट होता है और कुछ पर्यायों से विनष्ट नहीं होता। तो यहाँ दूसरी जो पर्याय जिनसे विनष्ट नहीं होता उसे पर्याय कह रहे, लेकिन वो पर्याय नहीं है, वो गुण है। क्योंकि क्रमवर्ती पर्यायों को पर्याय कहते हैं और सहवर्ती पर्यायों को गुण कहते हैं। तो सहवर्ती है तो क्रम से होने वाली पर्याय है, तो सहवर्ती एक साथ है तो पर्याय कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो अनंत है। गुण भेद जो है ना वो अनंत है, पर्यायार्थिक नए के विषय बनते हैं, इस अपेक्षा से उनको पर्याय कहते हैं। तो जो उत्पन्न ध्वंस वाली पर्याय है क्रम से होने वाली, उनकी अपेक्षा से तो जीव उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, विनश्य। और जो गुण है उनसे नष्ट नहीं होता, उन गुणों के कारण भी गुण त्रिकाल रहते हैं, इसलिए गुणों की अपेक्षा से नष्ट नहीं होता है। तो परिणमित होने वाली पर्याय की अपेक्षा से नष्ट होता है, और जो सहवर्ती एक साथ रहने वाले गुण नामक पर्याय है उनसे वह नष्ट नहीं होता। ये वस्तु स्थिति। इसलिए जम्मा, इसलिए तम्मा कुवदी सोवा अन्नो न येयंतो, इसलिए कुवदी सोवा अन्नो ये करता है या अन्य। कौन ये करता है कि किसकी बात कर रहे हैं? जो भोग रहा है ना वर्तमान में, ये भोग रहा है, इस ये ही करता है कि किसी इसका करता अन्य कोई है? माने भोगने वाला वही करता है या कोई अन्य है, इसके संबंध में एकांत नहीं है। तो क्या अनेकांत है? ये जो कुवदी करता है यही भोगता है कि अन्य भोगता है, इसके संबंध में वह भी भोगता है या अन्य भी भोगता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वही पर्याय वाली बात लगानी है। कैसी? जब जिस पर्याय में, जैसे गुण और पर्याय की ही बात कर रहे हैं, 70 कोड़ाकुड़ी सागर का जो बंद होता है वह किसने किया? एक दर्शन मोनी के कारण से मिथ्यात्व नामक जो पर्याय हुई उसने किया। लेकिन उसका फल कौन भोगेगा? वो तो करके वो पर्याय नष्ट हो गई, और जब उदय में आकर के पुनः मिथ्यात्व करेगी तो जिस पर्याय में उदय आएगा फिर मिथ्या दृष्टि होगा, फल उसको भोगना पड़ेगा। तो किया था किसी और पर्याय ने, भोगा किसी और पर्याय ने। अभी शायद जैसे नाचारी का है उसका उद्धरण भी दिया है, वहाँ तो ऐसा लिया पर्याय के उत्पन्न नष्ट होने का। भवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, किसी मनुष्य ने मनुष्य पर्याय में बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करके पाप किया, वो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। तो अशुभ किया तो मनुष्य ने था, और उसके फल में जो दुख भोगना पड़ा वह किसको भोगना पड़ा? नरकी को भोगना पड़ा। तो करने वाली पर्याय दूसरी थी और भोगने वाली पर्याय दूसरी थी। इसलिए जो करे वही भोगे, ऐसा एकांत नहीं है। करता कोई और है और भोगता कोई और है। ये बात जिन पर्यायों से नष्ट होता है उनकी अपेक्षा से, के हिंदू पज्यही विनश्य, जो नष्ट होने वाली पर्याय है उनकी अपेक्षा देखा जाए तो करे कोई और भोगे कोई, ये बात घटित होती है। परंतु वो गुण, यहाँ गुण का जीव लेना, जिस जीव ने मनुष्य पर्याय में दोष किए थे वही जीव नरक में गया और दुख उठा रहा है, तो जीव वही है। तो जीव जीवत्व, अब यहाँ जीवत्व गुण पकड़ लीजिए,
जीवत्व गुण की अपेक्षा नष्ट नहीं हुआ है, वही का वही जीवत्व है, वही का वही जीव है, तो उसकी अपेक्षा से जो करता है वही भोगता है। तो जो करता है वो नहीं भोगता, जो करता है वो वही भोगता है। तो ये दोनों के संबंध में एकांत नहीं है। ऐसे दूसरी बात भी बिल्कुल वैसे ही है, केहिंचिदुपज्जय विनश्य नैव केहिंचिदि जीवो जम्मा तम्मा वेददी सोवा अन्नोव नेयंतुम। भोगता है वही भोगता है कि दूसरा, कि वही का मतलब क्या, कि जिसने किया था वही भोगता है कि दूसरा भोगेगा। एकांत नहीं इसके संबंध में, जो करता है वही भोगता है। हो सकता है किसी कोई पर्याय करेगी और कोई दूसरी पर्याय भोगेगी, लेकिन द्रव्यार्थिक से उसी गुण की नित्यता होने से, द्रव्य की नित्यता होने की अपेक्षा से जिस द्रव्य ने किया उसी को भोगना पड़ता है। तो इसलिए इस संदर्भ में एकांत नहीं है। अब ये वस्तु स्थिति है, एकांत नहीं अनेकांत है, दोनों पक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसके बावजूद भी जो एकांत करेगा, जो चैव कुणदी सोचिय न वेदय, जो करता है वह भोगता नहीं है, क्योंकि वस्तु तो क्षणिक है, नष्ट होने वाली प्रति समय। करने वाला तो नष्ट हो गया, होने वाला भोगने वाला नया। बौद्धों का क्षणिकवाद है, अनित्य एकांत है, क्षणिक एकांत है। तो जो चैव कुणदी सो चेय न वेदई, जो करता है वह भोगता नहीं है। जस इस सिद्धांतो, यदि किसी का ऐसा सिद्धांत है, जिसका ऐसा सिद्धांत है, सो जीवो ना दव्वो मिथ्या दिट्ठी, उस जीव को क्या जानो, मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जान रहा है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। और दूसरा कह रहे अनारहितो, वह क्या है, अनअर्हत है, अर्हत नहीं है। आर्हत, अर्हत नहीं आर्हत। जैसे जिनका भक्त सो जैन, ऐसे अरहंत का भक्त, अरहत शब्द भी आता है। अरहंत अपन ज़्यादातर अरहंत शब्द प्रयुक्त करते हैं, लेकिन अरहत शब्द भी है, अरहत, अरहंत भगवान के लिए। तो जो अरहत का भक्त वह आरहत कहलाता है। तो अनारहत माने ये जैन नहीं है, अर्थात जिन मत से बाहर है, क्योंकि जिन मत अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप कहने वाला है और इससे विरुद्ध कह रहा है, इसलिए जिन मत के विरुद्ध है। मैं इसमें से ऐसा कहता हूँ, ऐसा मानने वाला। और ये जो चर्चा चल रही है ना, कुंद आचार्य ये कह रहे बौद्धों को नहीं समझा रहे हैं। किनको समझा रहे हैं? ऐसी मान्यता उन्हीं के शिष्यों में। इसलिए वो कहते सांख्य मतानुयायी शिष्य, ऐसा कहते बौद्ध मतानुयायी शिष्य। बौद्ध मत जैसी किसी शिष्य की मान्यता हुई वो उसको समझा रहे। अब वो शिष्य कैसा है? ग्रहित मिथ्या दृष्टि के अग्रहित मिथ्या दृष्टि है? वह शिष्य अग्रहित मिथ्या दृष्टि की ग्रहित मिथ्या दृष्टि, चूँकि वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसा सिद्धांत है और उसके नहीं जान रहा है, उसको नहीं समझ रहा है, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध उसकी मान्यता चली आ रही है, इसलिए अग्रहित मिथ्या दृष्टि। और जैन है ना, तो जिनेंद्र भगवान के मत तो समझ रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी अनंत भगवान की मान्यता नहीं मानी। तो जो अनंत भगवान को नहीं मानता है वह ग्रहित मिथ्या, सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि। तो अनारही दो, अनारहत ऐसा कह करके उसे एक तरह से ग्रहित मिथ्या दृष्टि ऐसा कहना, अनंत मत से वो बाहर है, विपरीत मान्यता है। अब दूसरा, अन्नो करेदी अन्नो परिभुंजदी जस ईस सिद्धंतो। अब ऊपर में और इसमें अंतर नहीं, भाषा बदली है। ऊपर में क्या लिखा? जो चेव कुणदी सोचिए न वेदये, जो करता है वह नहीं भोगता। इसका अर्थ क्या हुआ? करता दूसरा है और भोगता दूसरा है। तो वही लिखा, अन्नो करेदी अन्नो परिभुंजदी। तो बात तो वही है, भाषा बदल करके उस बात को कह रहे हैं। जो ये मानता है जो करता है वो भोगता नहीं है, अर्थात अन्य करता है और भोगता कोई अन्य है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव भी
मिथ्या दृष्टि ना दो और अनारही दो, उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए और वो अनंत मत से बाहर है। गाथा पढ़ते हैं, फिर गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है, कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान रखना, पर्यायों से नष्ट होता है वहाँ समझ लेना परिणमने वाली पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय, क्रमवर्तिनो पर्यायः। और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता वहाँ समझना है सहवर्तिनो गुणाः, वो गुण के अर्थ में लेना है। इसलिए जो भोगता है वही करता है, अन्य करता है, ऐसा एकांत नहीं है। अर्थात जो भोगता है वही करता है ऐसा भी कहा जा सकता है, जो करता है वही भोगता है, ये द्रव्य की अपेक्षा। और जो करता है, जो भोगता है वह नहीं करता है, ये पर्याय की अपेक्षा। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है, कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। वो करना भोगना शब्द अकेला बदल गया। जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। यहाँ सिद्धांत है, इसमें एक और शब्द अपनी तरफ से लगा लेना, एकांत से मानता है, सर्वथा मानता है, तो सिद्धांत तभी हुआ ना, ऐसा ही सिद्धांत है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है और अरहंत मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अजैन मत वाला है, अनारहत माने अजैन मत वाला। अन्य करता है और उससे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत मत के बाहर है, अनारहत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। केहिंचिदुपज्जयेहिं विणस्येणेव केहिंचिदु जीवो जम्हातम्हा कुवदि सो वा अर्णो वणे अन्तो। केहिंचिदुपज्जयेहिं विणस्येणेव केहिंचिदु जीवो जम्हातम्हा वेददि सो वा अर्णो वणे अन्तो। जो चेव कुणदि सोचिय णा वेदय जस एस से धंतो। सो जीवो णादवो मिच्छा दिट्ठि अणारिहदो। अर्णो करे दि अर्णो परिभुंजदि जस एस से दंतो। सो जीवो णादवो मिच्छा दिट्ठि अणारिहदो। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं। जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत नाम। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं। जो करे भोगे वही अथवा अन्य यह एकांत नाम। जो करे भोगे नहीं वह सिद्धांत यह जिस जीव का वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। कोई करे कोई भरे यह मान्यता जिस जीव की वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। देखिए टीका में अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं, यहाँ जो पर्याय नष्ट हो रही है जिन पर्यायों से, वो क्यों उत्पन्न ध्वंसी होती हैं, और जो पर्याय नष्ट नहीं होती है उनके पीछे आधार क्या है, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। यतो ही प्रति समयम संभवत अगुरु लघु गुण परिणाम द्वारेण क्षणिकत्वात्, ये हो गई बात क्षणिक पने की, नष्ट होता है इसके कारण से। और दूसरा
अचलित चैतन्य अन्वय गुण द्वारेण नित्यत्वाच्च, ये नित्यपने की, जीवः कैश्चित पर्यायैहि विनश्यति कैश्चित तो न विनश्यति इति द्विस्वभावो जीव स्वभावः। किसी द्रव्य के दो दो स्वभाव होते हैं क्या? एक ही स्वभाव होना चाहिए, सबका एक एक स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ कहते जीव द्विस्वभावी है, माने वो दो गला है जीव। लेकिन ये विभिन्न अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में परस्पर विरोधी धर्म एक साथ होते हैं वस्तु में, उस अपेक्षा से उसको द्विस्वभाव कह रहे हैं। ये प्रति समय नष्ट किस कारण से होता है? ये अगुरु गुण जो अपने में है, इसके कारण प्रति समय असंख्यात गुणी, वो असंख्यात गुण, वो अलग अलग शब्द है, हाँ, षट गुणी हानि वृद्धि, वो षट गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। षट गुणी हानि वृद्धि सब में, सब द्रव्यों में, क्योंकि अगुरु लघु नाम का जो गुण है वह सामान्य गुण है। इस कारण से सिद्ध भगवान में भी षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है। वह निर्मल 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 पर्याय ही, केवल ज्ञान में भी षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है। सहज निर्मल पर्याय में सहज होती है। इसकी जहाँ भी जिनवानी में चर्चा आई, वो षट गुणी तो बता दिए कौन कौन से होते, 6 प्रकार हानि और 6 प्रकार वृद्धि, लेकिन कैसे होती है इसके लिए यही कहते हैं केवल ज्ञान गम्य है। अविभागी प्रतिच्छेद कैसे बढ़े? क्योंकि उनके घटने बढ़ने से मूल निर्मलता में या जो मलिन है उसकी मलिनता में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह घटा बड़ी से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके कारण उत्पन्न, अब ये ना सिद्ध पर्याय में क्या हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या नाश हो रहा है, ये षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है। तो अगुर लघु गुण की अपेक्षा से होता है, परिणमन चलता ही है, इस कारण क्षणिक है। और दूसरे जीव द्रव्य की बात है, इसलिए जीव के लिए कहते हैं अचलित चैतन्य अन्वय गुण द्वारेण, चाहे जितना परिणमे, कितना भी, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, लेकिन चैतन्य 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 अन्वय रहता है, चैतन्य पना नहीं छूटता है। इतनी बार मरने से वह मरते 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 नष्ट ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। चैतन्य पने का अन्वय रहता है और वो चैतन्य चैतन्य बना रहता है, इसलिए नित्यत्वाच्च, इसलिए नित्य भी है। इसलिए कैश्चित पर्यायी विनश्यति, वह अगुर लघु गुण की अपेक्षा जो पर्याय हो रही उसकी अपेक्षा से तो नष्ट होता है, और जीव वह चैतन्य अन्वय पने के कारण से नहीं नष्ट होता, तो वो गुण वाली जो पर्याय है उसकी अपेक्षा नष्ट नहीं होता। इति द्विस्वभावो जीव स्वभाव, ऐसा क्षणिकता भी जीव का स्वभाव है और नित्यता भी, नित्य रहना भी जीव का स्वभाव है, दोनों स्वभाव जीव के हैं। और इसलिए तत ययेव करोति सैव अन्यः वा वेदयते, ययेव करोति स एव अन्यो वा वेदयते, दो वाक्य निकलेंगे इसमें से। यह करोति स एव वेदयते, यह करोति स न वेदयते अन्य वेदयते, ये दोनों बातें। यह एव वेदयते स एव अन्यो वा करोति, जो भोगता है वही करता है अथवा जो भोगता है वह नहीं करता है। ये दोनों के संदर्भ में नास्ति एकांता, एकांत आप कह नहीं सकते हो। यदि आप एकांत बात कहेंगे तो जीव का दूसरा स्वभाव छूटता है, जो करता है वही भोगता है, ये पक्ष आप ले रहे हो तो आपने नित्य पक्ष को पकड़ा, अनित्य पक्ष को छोड़ दिया। ये अनित्यपना भी तो है, और उस अनित्य पक्ष से जो करता है वो नहीं भोगता है। और दूसरी तरफ यदि आपने सर्वथा ये माना जो करता है वो नहीं भोगता है, तो फिर आपने अनित्य पक्ष छोड़ा, एक पक्ष आपने छोड़ दिया। इसलिए एकांतपना नहीं है, क्षणिक और नित्यता का अनेकांत है। एवं अनेकांते अपि, ऐसी अनेकांतिक वस्तु की स्वरूप वस्तु का स्वभाव होने पर भी यह तत्क्षण वर्तमानस्यैव परमार्थ सत्वेन वस्तुत्वम इति वस्तु अंशे वस्तुत्वम अध्यास्य शुद्ध नय लोभात् ऋजुसूत्र एकांते स्थित्वा ययेव करोति स एव न वेदयते अन्यः करोति अन्यः वेदयते इति पश्यति
स मिथ्या दृष्टिरेव द्रष्टव्या। वस्तु तो अनेकांतात्मक है, दोनों पक्ष उसमें है। ऐसा होते हुए भी कोई जीव ऐसा है जो यत तत् क्षण वर्तमानस्यैव, जो वर्तमान क्षण है, अभी वर्तमान, परमार्थ सत्वेन वस्तुत्वम, बस वस्तु का वास्तविक सत्व, वास्तविक सत्ता, ये भी वर्तमान क्षण है, बस वो है। लोक में भी जैसा कहा जाता है ना, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, और वर्तमान अपना है, बस वर्तमान है। तो इसका मतलब बाकी कुछ नहीं है ना। तो वहाँ तो ये इसके लिए कह रहे हैं कि भैया जो गया सो गया, बीत गया, भविष्य के लिए ज़्यादा, लेकिन वर्तमान जो है उसका सदुपयोग करो, उसकी अपेक्षा से बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ अनेकांतात्मक वस्तु होते हुए जो मान रहा है वर्तमान क्षण है, वही वस्तु की परमार्थ सत्ता है, बस यही वास्तविक सत्ता है, तो वही वस्तुत्व है उसका। इस तरह से वस्तु अंशे वस्तुत्वम अध्यास्यम। अरे वो तो एक क्षण जो है वस्तु का बहुत छोटा अंश है। कितना छोटा अंश? वस्तु अनादि अनंत है, अनादि अनंत, और अनादि काल से क्षण 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 एक पर्याय होती आ रही है, और भविष्य में अनंत काल तक ऐसी पर्याय होती रहने वाली है। कितनी पर्याय, कितनी अनंत, कितनी अनंत, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत, बहुत अधिक। वो उसमें भी ऐसा क्रम है, 3 काल के समय कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो अनंत की भी ऐसी गिनती है। तो वो उतने अनंत है ना, और उसमें से हमने अकेला एक क्षण मात्र मान लिया तो अनंत व भाग माना, तो उतना सा वस्तु का अंश है, उसमें पूरी वस्तु मान ली। क्यों माना? क्योंकि हम शुद्ध नय से देखना चाहते हैं। ये शुद्ध नय है कि हाँ शुद्ध नय। क्यों? आपने त्रिकाल कह दिया, भूतकाल भविष्यकाल, तो ये जोड़ा, ये काल की उपाधि लगी, और काल की उपाधि लगते ही अशुद्धता आई, इसलिए ऐसी काल की उपाधि हमें पसंद नहीं है। तो जो उस वर्तमान क्षण को ग्रहण करता है वो कौन है? ये ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय से पकड़ा उसे। और ऋजु सूत्र नय में भी सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय बिल्कुल एक समय को लेता है। वो शुद्ध ऋजु सूत्र, शुद्ध नय इसलिए कह रहे हैं यहाँ शुद्ध नय लोभात ऋजु सूत्र एकांते स्थित्वा। वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय से है ना, एक क्षण मात्र वस्तु है ना, यहाँ है, लेकिन वो एकांत नहीं। और उस एकांते स्थित्वा, उस एकांत में रहते हुए ये मानता है ये वह करोति स एव न वेदयते, क्यों करने वाला तो नष्ट हो गया उसी समय, क्योंकि वो उतना ही था, वो चला गया, फिर वे दूसरा भोगेगा। और अन्यः करोति अन्य वेदयते, और करता कोई और है, भोगता कोई और है। इति पश्यति, ऐसा जो देखता, देखता माने जानता है, मानता है, श्रद्धान करता है, स मिथ्या दृष्टि रेव द्रष्टव्या, वह मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। यहाँ कितनी भूल हो गई, कितनी भूल। जो पज्जय मूढ़ा ही परसमया कहते हैं ना, पज्जय मूढ़ा परसमया, पर्याय में मूढ़ है वो परसमय मिथ्या दृष्टि के लिए इतनी बड़ी गाली क्यों दे रहे हो? थोड़ी सी तो भूल हो गई। द्रव्य पर्याय तो 2 अंश हैं, 2 में से पर्याय में मूढ़ हुआ द्रव्य को छोड़ करके, तो आधी भूल हुई, आधा तो सही है ना, आधा नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा पर्याय की स्थिति अनंतवे भाग की है, तो अनंत भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हुई है। ऐसे ही ऋजु सूत्र ने उतना मात्र जिसने मान लिया, बहुत बड़ी भूल की, इसलिए मिथ्या दृष्टिरेव द्रष्टव्या। क्षणिकत्वे अपि वृत्त्यंशाणां वृत्तिमतः चैतन्य चमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्य एव अंतः प्रतिभासमानत्वात्। अरे क्षणिक होने पर भी किसके क्षणिकता है? वृत्त्यंशाणाम, प्रति समय जो एक पर्याय प्रकट हो रही है और नष्ट होती है, ये वृत्ति के अंश है। वृत्ति तो त्रिकाल है,
द्रव्य तो त्रिकाल वर्त रहा है। जो द्रव्यार्थिक नय से प्रति समय परिणमन करता है ना, वर्तता है, द्रव्य वर्तता है। इसलिए वृत्ति त्रिकाल है और एक एक पर्याय उस वृत्ति का अंश है। तो वृत्ति के वे अंश है, वो क्षणिक है। तो वृत्त्यंशाणाम क्षणिकत्वे अपि, वृत्ति के अंश क्षणिक होने पर भी उन सारी पर्यायों को धारण करने वाला वृत्तिमान, पर्याय क्षणिक है लेकिन पर्यायों को धारण करने वाला पर्यायवान। तो पर्यायी माने द्रव्य, वो पर्याय और उन धारण करने वाला वृत्तिमत माने द्रव्य। वह चैतन्य चमत्कारस्य, वृत्तिमान जो द्रव्य है ना, वो चैतन्य चमत्कार, चैतन्य रहने वाला। टंकोत्कीर्णस्य, वह टंकोत्कीर्ण बिल्कुल स्थिर रहता है। इसलिए अंतः प्रतिभासमानत्वात्, अंतरंग में प्रतिभासमान हो रहा है और वो है, और फिर भी तुम उससे विपरीत मानते हो। क्षण में नष्ट हो गया, क्षण में नया आया, तो तुम्हारी मान्यता विपरीत है। और ऐसी मान्यता के कारण अर्थात क्षणिक एकांत मानने वाला निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही होता है। थोड़ा सा जैसे आचार्य का उद्धरण पढ़ करके अपन चर्चा पूरी करते हैं। वैसे इसकी चर्चा आगे के कलश और गाथा में चलने वाली है। अब दीपावली अवकाश के बाद जब पुनः चर्चा प्रारंभ करेंगे तब उसकी चर्चा आगे होगी। जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए भी सूचना है, अब दीपावली का अवकाश के कारण बंद हो जाएगी चर्चा। पुनः कितने तारीख को आएंगे? अजय 30, तो 31 तारीख से पुनः आगे की गाथाओं की चर्चा करेंगे। जैसे आचार्य की एक पैराग्राफ है सिर्फ 329 पेज पर, ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की अपेक्षा घटित करके स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन उदाहरण कैसा बनाते हैं देखो, मिला बीचों बीच में है। आरंभिक मात्र दो गाथाओं को लेकर के किया है। आरंभिक दो गाथाओं का शाब्दिक स्वरूप स्पष्ट करने के बाद किंच कहकर वे निष्कर्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। द्रव्यार्थिक नय से जो जीव मनुष्य भव में शुभाशुभ कर्म करता है, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक में उस कर्म का फल भोगता है। ये स्वर्ग में भोगता है कि नरक में भोगता है भी? अथवा क्यों कह रहे हैं, ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि करने की करता है भोगता है ना, तो करने में दो बातें हैं। क्या करता है? मनुष्य भाव में शुभाशुभ कर्म करता है। तो शुभ किया अशुभ किया, तो शुभ किया तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में फल भोगेगा, और अशुभ किया तो नरक जाएगा, उसका फल भोगेगा। तो जो करता है वह नरक में जा कर के, किया कहाँ? मनुष्य भाव में, और भोगा कहाँ? आगे के नरक या स्वर्ग में जा कर के। तो द्रव्यार्थिक नय से उसी जीव ने भोगा है, भले ही पर्याय बदले लेकिन जीव वही है। अब पर्यायार्थिक नय से उस ही भव की अपेक्षा से, अब पर्यायार्थिक नय दो तरह से लगा रहे हैं। उस ही भव की अपेक्षा से बाल काल में किए गए कर्म का फल यौवन आदि अन्य पर्याय में भोगता है। अब जो पर्यायार्थिक नय कहाँ लगा रहे हैं? किया तो बचपन में और भोगता है यौवन में जा कर के। भाई बचपन में पढ़ाई अच्छे से नहीं की, क्या वो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो बचपन में खेल कूद में निकाल दिया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया, अनपढ़ रह गए, तो जवानी में आकर के बुद्धू के बुद्धू बने रहेंगे, होगा। तो गलती की बाल काल में, और फल भोगता है उसका यौवन आदि में। यौवन आदि अन्य पर्याय में भोगता है। तो किया कहीं और भोगा कहीं, उसी भाव में लगा रहे हैं पर्यायार्थिक नय में। अति संक्षेप में कहे तो अंतर्मुहूर्त के बाद भोगता है, उसी समय तो भोगता नहीं ना, किया पहले। क्योंकि कोई भी कर्म बंधेगा, आबादाकाल छोड़कर उदय में आएगा, तो अल्प से अल्प भी स्थिति पड़ी होगी तो अंतर्मुहूर्त के बाद ही आएगा। तो किया पहले और भोगा बाद में। तो करता है वो कहाँ भोगता है? किया पहले भोगा बाद में। भवांतर की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में किया गया कर्म देव पर्याय में भोगता है। तो ये अनेकांत है इसमें, किया मनुष्य पर्याय ने, भोगा देव पर्याय ने।
तो इसमें एक कहेंगे कि अलग अलग कहेंगे? पर्यायार्थिक नय से अलग अलग है, द्रव्यार्थिक नय से वही का वही है। ऐसा अनेकांत है, वस्तु में ही ऐसा अनेकांत पड़ा हुआ है। और जो सर्वथा एकांत पक्ष लेता है वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध मानता है, इसलिए वह निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। हम अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जानकर सब निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।